Hi everyone, welcome back to the channel guys. In this video, we would be doing a very brief comparison between RBI Grade B and Bank PO और SBI PO. Now the intent is not here कि मैं आपको बोलूं कि यार ये अच्छा है या इसमें ये बुरा है. I think both are really good jobs guys. Both are lifeline of our economy. और हमारे देश में जहाँ पे इतना कंपटीशन आई थिंक हैविंग अ जॉब इन द फर्स्ट प्लेस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि मुझे बेस्ट में ही जाना है. तो वो आपका पर्सपेक्टिव है. बहुत लोग बोलेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का बैंक पीओ से कोई कंपैरिजन ही नहीं है. वो आपकी सोच है. मेरे हिसाब से तो दोनों बहुत अच्छे हैं भैया. जॉब होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इंटेंट यही है कि अगर आप एसबीआई या बैंक पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, सो दिस वीडियो विल help you know about RBI Grade B, that this is also a good job. In case you are already aware about RBI Grade B and you are preparing for Bank PO, then you can also get to know that how to balance their preparation together. क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दोनों के लिए कैसे इकट्ठे तैयारी करें. तो ये सारे दोनों क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे. पहले एक ब्रीफ कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है. तो बैंक पीओ में मैंने थोड़ा एसबीआई पीओ को कंसिडर किया है. देयर आर अदर आईबीपीएस पीओ और बहुत सारे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. सैलरी की बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट सैलरी ऑफ एसबीआई पीओ बिकॉज हम उस एरिया में काम नहीं करते हैं. आई डोंट हैव मनी स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग इन दिस एरिया एसबीआई पीओ. आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी सीटीसी आपकी 30 लाख के अराउंड बैठती है. इससे ज्यादा भी हो सकती है, 1-2 लाख कम भी हो सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन दी वे यू सी इट. एचआरए भी डाल देंगे, अलाउंस भी डाल देंगे, इट इज मोर देन 30 लाख. सिर्फ बेसिक और मंथली अलाउंसेस जोड़ेंगे, इट वुड बी लेस देन 30 लाख. बट ओवरऑल 30 लाख तक एक साल में आ जाता है ऑन एन एवरेज, या फिर 5 सालों का अगर एवरेज लें तो 30 लाख तक आपको मिल जाएगा. उसमें से टैक्स वगैरह आपका कटेगा, ठीक है. ये आरबीआई ग्रेड बी की है. एसबीआई पीओ की एज फार एज आई नो इज लेसर देन दैट, बट दैट इज ऑल्सो गुड सैलरी. ऐसा नहीं है कि उसमें आप घर नहीं चला सकते. कमिंग ऑन टू दी वर्क प्रोफाइल, तो यहाँ पे आरबीआई थोड़ा सा हायर स्कोर करता है, मे बी एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, बिकॉज यू आर मेकिंग द रेगुलेशंस और यू आर इंप्लीमेंटिंग द रेगुलेशंस बाय सुपरवाइजिंग. अब एक ऑडिट ऑफिसर बैंक में जाता है तो उसको एक बहुत रिस्पेक्ट या पावर दी जाती है बिकॉज ही इज इंप्लीमेंटिंग द रेगुलेशंस एंड एंश्योरिंग के बैंक वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. हैज द पावर टू क्वेश्चन देम. तो वर्क प्रोफाइल बहुत यहाँ पे अच्छा है. आरबीआई में थोड़ा डाइवर्सिफाइड भी है. इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन ऑडिट ऑफिसर. आपको और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है. करेंसी मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है. इफ यू रियली वांट टू वर्क फॉर द अनबैंक पीपल ऑफ इंडिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है. एसबीआई पीओ में मेनली पीपल वुड बी वर्किंग इन द रिटेल बैंकिंग, बट फ्यू वुड गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी अगेन टू वर्क इन ट्रेजरी मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट. Opportunities वहां भी रहेंगी, but only the best would be able to get it. Most of you, if you are working in SBI PO, might be working in the retail banking area. पोस्टिंग्स की बात करें तो बहुत लोगों को फॉरेन पोस्टिंग का क्रेज होता है. देखिए आरबीआई का कोई भी ब्रांच नहीं है इंडिया से बाहर, सो देयर आर नॉट मच फॉरेन पोस्टिंग्स दैट यू विल गेट इन आरबीआई. हाँ, लेटर you might be sent to attend some seminars or to attend some or on deputation to foreign banks. That is possible, बट इनकी कोई ब्रांचेस नहीं है. बट एसबीआई हैज सम ब्रांचेस. वहां पे भी पोस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर देश के हर शहर में उनका ब्रांच है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. देयर आर फ्यू सेलेक्ट कंट्रीज एंड सिटीज वेयर दे हैव ब्रांचेस, सो यू माइट गेट नो से ट्रांसफर देयर एंड यू वुड बी लकी फॉर दैट फॉरेन पोस्टिंग. बाकी रूरल वर्सेस अर्बन की बात करें तो आरबीआई में सारी पोस्टिंग्स अर्बन है. You will be posted in the metro cities, whereas working as a PO, you might be sent to the rural area, but that should not be seen as a negative thing. I think there is a lot to learn from the rural economy, type of customers, their problems, their challenges. I'm sure if you learn that early in your career, later in your career, it will surely help you to get that growth. क्योंकि कहीं भी किसी भी promotion के लिए interview देंगे, ये questions आएंगे. And if you have experience in that field, you will be able to explain it better. Next बात करते हैं ट्रांसफर पॉलिसी की. तो दोनों में ही ट्रांसफर होगा भैया. ऐसा कोई भी जॉब नहीं है इन दोनों में से दैट यू कैन स्टे एट वन प्लेस फॉर 15-20 years. यू विल गेट ट्रांसफर इन एसबीआई पीओ मे बी 3-4 years. आरबीआई ग्रेड बी में एवरी 4 to 5 years you will get transferred unless and until you are in the headquarters where you might get transferred after 7 years. but ट्रांसफर होना पक्का है. एसबीआई पीओ में बैंकिंग में एक थोड़ा एडवांटेज हो सकता है दैट यू माइट बी ट्रांसफर्ड नियर योर हाउस इटसेल्फ. कि आपके सपोज आप अपने घर से 60 किलोमीटर हैं, वहां पे काम करें. नेक्स्ट ट्रांसफर माइट बी अगेन विद इन 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर ऑफ दैट रेडियस.
ये एक एडवांटेज रहता है, दो वहां पे भी आपको दूर भेज सकते हैं। बट आरबीआई ग्रेड बी में देर इज अ हायर चांस कि अभी आप मुंबई में हैं तो बाद में आप चेन्नई में चले जाएं, या फिर आप राजस्थान में हैं आपको गुवाहाटी भेज दिया जाए। तो दैट विल डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल एंड द नीड्स ऑफ द आरबीआई एज अ रेगुलेटरी बॉडी। तो बहुत सारे इनके ऑफिसेज हैं थ्रू आउट इंडिया, सो यू विल बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर। ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अगेन दोनों में है, बंदा सीखने वाला होना चाहिए। आरबीआई में थोड़ा सा प्रोफाइल बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक बॉस हैं बैंकिंग सेक्टर की और लाइक एन आईएएस ऑफिसर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, बट दोनों में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, सीखने वाला होना चाहिए। बैंकिंग में मतलब जो बैंक पीओज है उनमें एक अच्छी बात है कि विद इन फ्यू इयर्स ऑफ योर ज्वाइनिंग यू माइट गेट अ चांस टू से रन अ ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं, वेयर यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट रनिंग मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस और अ ब्रांच। वो आपको बहुत ज्यादा लर्निंग दे सकता है। फर्दर स्टडीज आरबीआई में बहुत अच्छी स्कीम है, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा मतलब अब 50 लाख प्लस का स्कॉलरशिप मिल सकता है। बट अगेन ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई गेट अ स्कॉलरशिप वर्थ 50 lakhs एंड आई गो टू द फॉरेन यूनिवर्सिटी टू परस्यू फर्दर स्टडीज। बट ये आसान नहीं है, ओनली वेरी फ्यू सेलेक्टेड पीपल इन आरबीआई नो और in RBI will get this opportunity. They have to clear the whole process, ठीक है। आपको एग्जाम दे के पहले एक यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, so there's a hell lot of process that you would have to go through. After that only few 5 6 7 people every year get selected, तो उसमें आना कोई आसान नहीं है। तो इसको एक ऐसा मत सोचो कि it will become your right, you will have to earn it। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं कि यार वर्क लोड बैलेंस थोड़ा ज्यादा है, 5 6 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है, फिर सारे सैटरडेज ऑफ नहीं अभी हो रहे हैं। तो आरबीआई में रिलेटिवली वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा सुनने में आया अच्छा है, बट अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि यार एसबीआई या बैंकिंग पीओ में बहुत खराब है। कैसे जॉब होना ना एक एक ब्लेसिंग है, तो हमें उसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। काम करना पड़ रहा है तो ठीक है यार, करो सीखो, राइट। देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल हैव लेस वर्क, डोंट वरी अबाउट इट। अभी यंग हो, घिसो, सीखो, तभी ऊपर जाओगे, तभी ग्रोथ होगी, ठीक है। बट हाँ, ये कोई डाउट नहीं है कि आरबीआई में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा भाई अच्छा होगा, तो आपको वहां पे ये थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा बिकॉज इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, डेली प्रेशर नहीं है, कस्टमर फेसिंग रोल नहीं है, सबसे अच्छा है। बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि कस्टमर फेसिंग रोल में आपको बहुत ज्यादा मतलब आपकी एनर्जी साफ हो जाती है प्रोसेस में। लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स विल कम, दे विल ट्रीट यू डिफरेंटली, दे विल टॉक टू यू डिफरेंटली। तो वो मैंने देखा है बैंक्स में, वो एक इशू है बिकॉज हमारे डिफरेंट क्लासेस हैं सोसाइटीज में, सो एवरी पीपल हैज देयर ओन वे ऑफ एड्रेसिंग द ऑफिसर्स और द पीपल इन द बैंक। तो अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है बैंक में, कोई बुरा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, डू लेट मी नो बाय टाइपिंग इन द chat window. Let me just pick up my guider here. Yeah, sorry for this. So this is about the brief comparison again. मैं कोई अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूँ, just to give an idea कि अगर आपको आरबीआई नहीं पता है, it's also a good job that you can prepare along with banking. अब इकट्ठे तैयारी कैसे कर सकते हो भाई? So देखिए, I'll just take an example of SBI PO. Pre plus mains का जो सिलेबस है, you get quant, reasoning, English, current affairs, computer, descriptive English. Pre plus mains दोनों लगा दिया मैंने। अब आरबीआई ग्रेड बी में फेज 1 ओनली, आप इसको प्री बोल सकते हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स आएंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो आपने यहां किया है वही आपका यहां है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। करंट अफेयर्स जो वहां करेंगे एसबीआई पीओ के लिए, दे वुड बी एंटायरली डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अफेयर्स मैटर अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू व्हेन द एग्जाम इज हैपनिंग। तो एसबीआई पी और आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो अलग अलग मंथ्स के करंट अफेयर्स यूजफुल होंगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, द करंट अफेयर्स दैट आर आस्क्ड इन आरबीआई ग्रेड बी आर काइंड ऑफ मोर मैच्योर और डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एसबीआई पी। तो एसबीआई पीओ में अगर आपके करंट अफेयर्स में 70% नंबर भी आ रहे हैं ना, आरबीआई में शायद 30% भी नहीं आए, दैट इज द लेवल। यहाँ पे आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस, स्कीम्स, रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछी जाती है। सो वहां आपको थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, विच इज लाइक राइटिंग एसे एंड लेटर राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे एसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वहां पे शायद एसे और लेटर राइटिंग आती है बैंक पीओ में, एसबीआई पीओ में।
but if you have done descriptive English in either of these exams, it would become easier for you to do it for the other exam. तो काफी ओवरलैपिंग है। बात रह जाती है एफएम और ईएसआई की, ये अलग सब्जेक्ट्स हैं। Now many people when they start thinking about preparing for RBI grade B, they have this doubt, सर मैंने तो फाइनेंस कभी पढ़ा नहीं है, मैंने तो कभी मैनेजमेंट नहीं पढ़ी है, मैंने तो कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, मुझे तो सिर्फ क्वांट रीजनिंग आती है, विल आई बी एबल टू अपीयर एंड क्रैक दिस एग्जाम? अच्छा क्वेश्चन है, सोचना भी चाहिए, बट नेगेटिव माइंडसेट से नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर ही नहीं सकता। उसको करके देखो, आई एम नॉट सेइंग कि पक्का हो जाएगा, गिव इट अ ट्राई। इफ यू आर रियली एम्बिशियस एंड यू वांट टू गेट इनटू द रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंडिया, आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक बार ट्राई करके देखो, बिकॉज आई नो कि बहुत मुश्किल नहीं है। दे आर नॉट आस्किंग यू इन डेप्थ और वेरी कोर क्वेश्चंस। द एग्जाम इज फॉर जर्नलिस्ट, दे आर जस्ट चेकिंग वेदर यू आर अप फॉर इट, वेदर यू कैन लर्न वंस यू गेट इनटू आरबीआई। तो डुएबल है, करके देखो, नहीं होगा तो छोड़ देना है, उसमें क्या, ठीक है। इट्स वर्थ अ ट्राई, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। बाकी ये इनका मेंस का पैटर्न रहता है आरबीआई ग्रेड बी का, इन केस यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। 3 पेपर होते हैं, पेपर 1 इज ईएसआई, पेपर 2 इज इंग्लिश एंड पेपर 3 इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसको हम एफएम के नाम से भी जानते हैं। इसको एफएम, इसको ईएसआई। ऑल दीज 3 पेपर्स आर ऑफ 100 मार्क्स, total is 300, and then 75 marks for interview, making it a total of 375, out of which merit is made. अब इसमें एक चीज बहुत देखने वाली है कि जो आपका पेपर 1 एंड पेपर 3 है, दैट इज ईएसआई एंड एफएम पेपर, इसमें 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आएंगे और 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। 50% एमसीक्यूज, 50% डिस्क्रिप्टिव। सिमिलरली है 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो एक बात बहुत क्लियर है कि यहाँ पे एमसीक्यू करने के अलावा जो स्किल चाहिए, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल यू नीड, along with that you also need good typing speed, तभी जाके ये एग्जाम में आप कर पाएंगे। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, एफएम ईएसआई पढ़ के आप एमसीक्यू करना सीख जाएंगे, बट राइटिंग योर आंसर्स, दैट टू विद इन अ टाइम लिमिट, हैविंग अ गुड टाइपिंग स्पीड इज अ डिफरेंट स्किल दैट यू वुड रिक्वायर, ये आप हमेशा याद रखिए। बाकी ये एक ब्रीफ टाइम टेबल मैं बता सकता हूं विच यू कैन फॉलो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर बोथ। नॉर्मली जो आपके बैंकिंग के एग्जाम्स हैं यार, वो इसी पीरियड में होते हैं, अक्टूबर से शुरू होके कुछ दिसंबर जैन तक। तो जैसे अभी मार्च है, तो मार्च से जून तक और जुलाई तक व्हाटएवर, आप फेज 1 और फेज 2 पढ़िए आरबीआई का। ये जब आप फेज 1 पढ़ेंगे, यू विल आल्सो बी प्रिपेयर फॉर योर बैंकिंग। दिस इज समथिंग दैट विल ओनली हेल्प यू इन आरबीआई, नॉट इन द बैंकिंग। आप जून जुलाई तक इसको कीजिए, जैसे भी एग्जाम डेट्स हैं, जरूरी नहीं है इस साल, ये नेक्स्ट ईयर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका होता है तो ठीक है, अदरवाइज यू शिफ्ट बैक टू दी बैंकिंग प्रिपरेशन। तो यहां से यहां तक, दिसंबर तक आपके मोस्ट एग्जाम्स हो जाएंगे, दिसंबर जैन तक यू प्रिपेयर फॉर योर बैंकिंग। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों आप बैंक पीओ की तैयारी करेंगे, जिसमें जो आप यहां पे कर चुके होंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर द बैंक पीओ। थोड़ा ध्यान यही रखना है कि जो यहाँ पे आप क्वांट करेंगे, डीआई करेंगे, उससे ज्यादा टफ डीआई यहाँ पे पूछी जाएगी, से इन दी मेंस ऑफ एसबीआई पीओ। जो यहाँ पे आप रीजनिंग करेंगे, पजल्स करेंगे, उससे भी टफ पजल्स आपको यहाँ पूछे जाएंगे। सो यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल अप करना है वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस, स्पेशली एसबीआई पीओ। उसमें पेपर आपने देखे, बहुत फाड़ू पेपर। तो ये पूरा साइकिल आपका यही चलेगा, अपनी पूरी मेहनत यहाँ लगाओ। इसके बाद आपको पता लग जाएगा, अगर इंटरव्यू कॉल वगैरह आती है, यू कैन कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बट उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। देन दिसंबर टू जून अगेन, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा हूं, थोड़ा लंबा बता रहा हूं, बिकॉज एक विजन होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्लान इट बेटर। फिर अब दोबारा फेज 1 आरबीआई, फेज 2 आरबीआई पे आ जाइए। फेज 1 आरबीआई आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो चुका है, क्योंकि आपने इसकी भी तैयारी कर ली है, प्रीलिम्स मेंस की यहाँ पे भी कर ली है। सो हियर यू जस्ट नीड टू ब्रश अप योर करंट अफेयर्स, recent months as per the RBI requirement। और फेज 2 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेन फोकस ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी ऑन फेज 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाएगा फॉर यू टू कवर इट, टू क्रैक दिस एग्जाम। So this is a very high level plan. You need to implement it better by thinking it, by analyzing your strengths and weaknesses and mistakes that you have been making in your past attempts. So I hope this will be helpful। और ये एक वीडियो है जहां से आप काफी नॉलेज ले सकते हैं। Even if you want to do self preparation, this video will let you know कि कैसे आप आरबीआई की तैयारी कर सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन से। इट विल गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज।
इसमें जो फेज 1 का मैंने बताया है वो आरबीआई के लिए बिल्कुल सही है, बट एज आई टोल्ड यू बैंकिंग में यू नीड टू गो लेवल अप, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। फेज 2 का आप बिल्कुल जैसे इसमें बताया वैसा कर सकते हैं। तो इसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं इस टाइटल से, ठीक है, और ये थंबनेल देखिएगा एंड यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट कि यही वीडियो है जो सर ने बोला था। और ये हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है फॉर आरबीआई। इन केस यू आर न्यू टू दिस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये गाइड बुक पढ़ें। It will give you a lot of information not only about RBI as an organization, promotions, salaries, hierarchies. It will also tell you about the examination. It will give you access to detailed book list and resources. It will give you access to detailed previous year papers. और साथ की साथ इसमें आपको बुक लिस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर तो मिल रहे हैं, सिलेबस भी पूरा डिकोड करके मिल रहा है कि व्हाट एक्चुअली यू नीड टू रीड फॉर आरबीआई फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड फॉर डिफरेंट फेजेस। तो बहुत अच्छी ये गाइड बुक है। दिस कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री by going to the description of this video. There is a link, click on that link and download this, and I'm sure that you will enjoy reading this. It will give you a lot of information in very less time. And these are our courses for RBI Grade B Gold Pack, which is for phase 1, phase 2 and interview, and Silver Pack, which is mainly for phase 2 and interview, but you will also get GA for phase 1. All the current affairs for phase 1 would also be available in the Silver Pack, but quant reasoning and English would not be available in the Silver Pack. In case you want to see our demo material, there is a link in the description of this video. You can click on that link, watch out our demo material and check by yourself whether it's quality, whether it's comprehensive or not. And then you will be better equipped to make a decision whether you want to become part of EduTab community or not. So that is from my side. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Wish you best of luck for your exams.